सिक्योरिटी फोर्सेस की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई 26 और 27 अप्रैल की दरमियानी रात खारजी दहशतगर्दों की पाक अफगान इंटरनेशनल बॉर्डर पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके हसन खेल में अफगानिस्तान से आए 54 खारजी दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने दरअंदाजी का बर वक्त पता चला लिया। दहशतगर्दों के कब्जे से बड़ी मिकदार में असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद। खारजी दहशतगर्द अपने गैर मुल्की आगाओं की शह पर दरअंदाजी की कोशिश कर रहे थे। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का फोर्सेस को खिराज तहसीन। वो हसन खेल नॉर्थ वज़ीरिस्तान में वहाँ से पाकिस्तान में एंटर हो रहे थे। इनको पता चल गया था और इन्होंने उनको बिल्कुल ट्रैप करके आगे आने दिया ताकि वो पूरे के पूरे जितना लश्कर है वो अंदर आएँ और वो भाग ना सकें। पूरी तरह हमें मुकम्मल हो गया कि ये आ गए हैं, सारा का पूरा लश्कर आ गया है। तो 3 तरफ से हमारे जवानों ने उनके ऊपर अटैक किया। खवारिज ने दोबारा पाकिस्तान में घुसने की कोशिश की तो ऐसे ही मारेंगे। खवारिज को बैरूनी आकाओं ने जल्दबाजी में भेजा। खवारिज को आगे आने दिया गया। जब आगे आ गए तो जवानों ने 3 एतराफ से हमला किया। मारेंगे, दुश्मन की हर साजिश नाकाम बनाएंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, यह पाकिस्तान के खिलाफ हथियार उठाने वाले तमाम लोगों के लिए पैगाम है। भारत ने कुछ भी किया उसका जवाब जरूर दिया जाएगा। आज फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश करने का दिन है। खवारिज की तमाम लाशें मौजूद हैं। ये दहशतगर्दी का बहुत बड़ा सबूत है। पहलगाम हमले पर भी शफाफ इंक्वायरी के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से जाती उमरा में मुलाकात। मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पहलगाम वाक़े के बाद की सूरत हाल से आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत ने जारियत की तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। मुल्क का मुस्तकबिल रोशन है, हम जाग रहे हैं। पहलगाम वाक़या प्री प्लान ड्रामा है। भारत माजी में भी इस तरह के मुख्तलिफ ड्रामे कर चुका है। कायद नून लीग नवाज शरीफ ने कहा कि हर तरह की दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाह है। बरतानिया में भारतीय इंतहा पसंद जुनून बेलगाम। लंदन में जुनूनी हिंदुओं ने पाकिस्तानी हाई कमीशन पर हमला कर दिया। हमले में इमारत के शीशे तोड़े गए। लंदन पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल बोले, हाई कमीशन की इमारत पर एक शख्स ने सफ़ेद पत्थर और सेफ्रॉन रंग फेंका। बड़े सफ़ेद पत्थर यहाँ नहीं मिलते, ये लोग कहीं से लाए थे। हमने बरतानवी दफ्तर खारजा के साथ मामला उठाया है। से कोशिश की गई थी कि जम्मू एंड कश्मीर का लफ्ज़ भी ना आए और बस यही हो कि भाई पहलगाम में हुआ है ये वाक़या, लेकिन कश्मीर का लफ्ज़ ही ना आए। तो इसमें पाकिस्तान की कोशिशों से लफ्ज़ बिल्कुल डलवाया गया। जम्मू एंड कश्मीर है वहाँ पर, तो उस हवाले से ज़ाहिर है कुछ अखबारें हैं भारत में जो कह रही हैं कि ये तो भारत की शिकस्त है। पाकिस्तान ने भारत को सिफारती जंग में चित कर दिया। सलामती काउंसिल में झूठा प्रोपेगेंडा ना चल सका। चीन के ताउन से पहलगाम वाक़े के खिलाफ मजम्मती बयान में भारत की मर्जी के सख्त अल्फाज शामिल करने की मसमूम कोशिश नाकाम बना दी गई। साबिक सफ़ीर मलिहा लोधी की बोल से गुफ्तगू। कहा कि भारत चाहता था जम्मू कश्मीर का नाम ना आए, बस पहलगाम लिखवा दिया जाए, मगर उसे नाकामी हुई। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार का चीनी और बरतानवी हमअंसब से टेलीफोनिक राब्ते। भारत की यकतरफा और गैर कानूनी इक़दाम को मुस्तरद करते हुए इलाकाई अमन व इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल। इसहाक डार ने चीनी और बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा को भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात, झूठे प्रोपेगेंडे, यकतरफा इक़दाम से आगाह किया। Area is more than 150 kilometers away from the line of control. And why pin the blame on Pakistan? Do you have credible evidence? Do you have verifiable evidence? Do you have any argument
अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए, किसी भी मुहिम जोई का भरपूर जवाब देंगे। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वाक़यात में मुलव्वस है। वज़ीर इत्तलात अता तारण ने आलमी मीडिया को पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह कर दिया। कहा, पहलगाम लाइन ऑफ कंट्रोल से 150 किलोमीटर दूर है। 10 मिनट में FIR कट जाना वाज़ेह सबूत है कि साजिश पहले से रची गई थी। जाफर एक्सप्रेस आने की पूरी दुनिया ने मजम्मत की, भारत ने नहीं की। भारत के इल्जामात मुस्तरद, पाकिस्तान ने आलमी तहकीकात का मुतालबा कर दिया। वज़ीर दिफा खारजा आसिफ ने बैनुल अक़वामी खबर रसा इदारे को इंटरव्यू में वाज़ेह किया कि पहलगाम हमले में पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं। भारत वो इल्ज़ाम लगा रहा है जिनका हमसे कोई लेना देना नहीं। खित्ते में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा हदफ पाकिस्तान है। भारत हमले को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान से किसी हमले की मनसूबाबंदी मुमकिन नहीं और ना ही ऐसे हमले से पाकिस्तान को कोई फ़ायदा होगा। भारत पानी का रुख मोड़ सकता है और ना ही रोक सकता है। भारतीय हुकूमत ने इसराइल की रविश पर चलते हुए मकबूजा जम्मू कश्मीर में आज़ादी पसंद कश्मीरियों के मकानात गिराना शुरू कर दिए। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फौज गुज़श्ता चंद रोज़ के दौरान मकबूजा जम्मू कश्मीर में कम अज़ कम 11 मकानात को धमाका खेज़ मवाद से तबाह कर चुकी है। मुसलमान तलबा और तालिबात पर हर जगह तशद्दुद के वाक़यात। शहर मोहाली में हिंदुओं ने हॉस्टल में रिहाइश पजीर कश्मीरी तालिबा को हिरासा किया। चंडीगढ़ में भी कश्मीरी तलबा के ग्रुप पर यूनिवर्सिटी के हिंदू इंतहा पसंदों का हमला। गोदी मीडिया आपे से बाहर, अर्नाब गोस्वामी नमूना करार। मारूफ भारतीय यूट्यूबर ज़रूर राठी अपनी ही हुकूमत की नाअहलियों पर बरस पड़े। अपने वीलॉग में पहलगाम वाक़े की हकीकत से भी पर्दा उठाया। कहा, पहलगाम वाक़े में जो गफलत बरती गई इस पर कोई बात नहीं कर रहा। गोदी मीडिया के एंकर्स के पाकिस्तान से मुतालिक बात करते वक्त मुंह से झाग निकल रही होती है। ज़रूर राठी ने सवाल उठाया कि आखिर दहशतगर्द पाकिस्तान से पहलगाम में कैसे दाखिल हो सकते हैं। कश्मीर में बड़ी तादाद में फ़ौज तैनात है। ज़रूर राठी ने निशानदेही की कि भारतीय फ़ौज में 1 लाख से ज़्यादा फ़ौजियों की कमी है। मकबूजा कश्मीर के मुसलमान पाकिस्तान की मोहब्बत से सरशार। मकबूजा वादी शनार के मुसलमानों के दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। खातून ने वाज़ेह कर दिया, कहा कि हम कश्मीरी पाकिस्तान के साथ हैं, पाकिस्तानी हमारे मुसलमान भाई हैं। मकबूजा वादी कश्मीर की खातून ने साबित कर दिया, दो कौमी नजरिया जनूबी एशिया के मुसलमानों की असास है। पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी सतह पर तेजी से क्रिप्टो करेंसी को अपनाने वाली मईशतों में से एक है। बासलाहियत नौजवान मुल्क में क्रिप्टो करेंसी के फ़रोग में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आलमी फाइनेंस कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के शरीक चेयरमैन ज़ेक विटकोफ की सरबराही में वफ़द से गुफ्तगू। वफ़द ने पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी के शोबे की तरवीज के लिए सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार किया। मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और वज़ीर दिफा शरीक थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का आवाम के लिए एक और अहसन इक़दाम। लाहौर से रावलपिंडी पाकिस्तान की पहली बुलेट ट्रेन चलाने का फैसला। बुलेट ट्रेन 2.25 से 2.5 घंटे में सफ़र तय करेगी। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब और वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की सदारत में पहला इजलास। फिजिबिलिटी और टाइमलाइन की तैयारी के लिए वर्किंग ग्रुप तश्कील। आज़मीन हज की हुजाज मुक़द्दस रवानगी। सऊदी हुकूमत की जानिब से हज ऑपरेशन के तमाम इंतजामात मुकम्मल। आज जनूबी अफ्रीका से पहली परवाज़ सऊदी अरब पहुँचेगी। दूसरे मरहले में कल पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश से परवाज़ें पहुँचेंगी, जबकि 2 मई को इंडोनेशिया से आज़मीन हज की आमद होगी।
आइंदा चंद रोज़ के दौरान मुल्क के जनूबी इलाकों में शदीद गर्मी की पेशगोई। कराची में गर्मी की शिद्दत बरकरार। सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में दिन का दर्जा हरारत मामूल से 5 या 7 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहेगा। वस्ती और बलाई पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी पारा बढ़ेगा। मोरू में दर्जा हरारत 47 डिग्री तक पहुँच गया। कराची के इलाके ख्वाजा अजमीर नगरी में पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक हो गए। SSP सेंट्रल जिशान सदीकी के मुताबिक मुलजिमान तिमोरिया के इलाके में वारदात के बाद फरार हो रहे थे। न्यू MA जिना रोड पर पार्क के करीब भी पुलिस मुकाबला। फायरिंग के तबादले में 1 डाकू हलाक, दूसरा जख्मी। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुलजिमान शहरी से लूट मार कर रहे थे कि गश्त पर मामूर पुलिस एहलकार पहुँच गए। कराची के इलाके साइड सुपर हाईवे जंजाल गोट में झगड़ा। 10 साला दोस्त ने 14 साला दोस्त को तेज धार आले से कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक लूडो गेम खेलते हुए बच्चों में झगड़ा हुआ। मकतूल बच्चे का नाम अबू बकर जबकि कातिल दोस्त की शनाख्त 10 साला अली के नाम से हुई। पुलिस ने कम उम्र कातिल को गिरफ्तार कर लिया। बल्दिया यूसुफ गोट में घर के अंदर फायरिंग से खातून कत्ल। 24 साला मकतूला की शनाख्त आयशा के नाम से हुई। कराची के इलाके मंगूपेड़ नहर में 2 अफराद डूब गए। नहर में डूबकर एक शख्स जाँ बहा, दूसरे को तशवीशनाक हालत में नहर से निकाल लिया गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक तशवीशनाक हालत में नहर से निकाले गए शख्स को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। सरजमीन गजा लहू लहू, सिहोनी बर्बरियत की इंतहा। 24 घंटों में 84 फ़लस्तीनी शहीद। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के पास खुराक का ज़ख़ीरा ख़त्म। गजा के शहरी कहत से दो चार। इनरवा की सरहद पर खड़े 3000 ट्रकों को गजा में दाखिले की इजाज़त देने की अपील। इसराइल का बेरूत पर एक और बड़ा हमला, बड़े जानी नुकसान का खदशा। गाड़ियां तबाह हो गईं। धमाके के बाद बंदरगाह में आग भी लगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर से राब्ता। धमाके से नुकसानात पर अफसोस का इजहार। जख्मियों के लिए जल्द सेहतयाबी की दुआ। कहा कि दुख की इस घड़ी में ईरानी अवाम और हुकूमत के साथ हैं। अमरीकी फौजी और तजारती जहाज़ों से पनामा और सुएज़ कैनाल की फ़ीस वसूली बंद की जाए। अमरीकी जहाज़ों को मुफ्त सफ़र की इजाज़त होनी चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान। कहा कि अमरीका ने पनामा कैनाल की तामीर और उससे मुंसलिक इलाके का इंतज़ाम कई दहाइयों तक संभालने के बाद 1999 में मुकम्मल तौर पर इसका कंट्रोल पनामा को सौंप दिया था। कनाडा के शहर वैंकूवर में स्ट्रीट फेस्टिवल के दौरान गाड़ी हजूम पर चढ़ दौड़ी। 9 अफराद हलाक। वैंकूवर पुलिस के मुताबिक कई लोगों के जख्मी होने की भी इतलात हैं। हादसे के बाद पुलिस ने ड्राइवर हिरासत में ले लिया है। वाकया उस वक्त पेश आया जब फिलिपीनी कम्युनिटी के लोग लापू लापू डे मनाने के लिए जमा थे। HPL PSL मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पेशावर ज़ल्मी को 64 रन से शिकस्त दे दी। 179 रन हदफ के ताकुब में बाबर 11 114 रन से आगे नहीं बढ़ सकी। आज इवेंट में आराम का दिन है, कोई मैच नहीं होगा। PSL 10 के मुल्तान में खेले जाने वाले 2 मैचेस के शेड्यूल में तब्दीली का इम्कान। दिन के मैच रात में करवाने पर गौर किया जा रहा है। 1 मई को शेड्यूल मुल्तान सुल्तान्स और कराची किंग्स का मैच 6 मई को कराने का इम्कान है, जबकि 10 मई को शेड्यूल मुल्तान सुल्तान्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स का मैच 11 मई को रीशेड्यूल किया जा सकता है।
और साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी ने भारतीय क्रिकेटर्स को मजबूर, बेबस और लाचार करार दे दिया। एक बयान में कहा कि भारतीय खिलाड़ियों को हुकूमत की खुशनुदी के लिए मजबूरन पाकिस्तान के खिलाफ बोलना पड़ता है। मोदी ने मीडिया समेत सब कुछ कंट्रोल कर रखा है। पाकिस्तान के खिलाफ ट्वीट करना भारतीय खिलाड़ियों की मजबूरी है। भारतीय खिलाड़ियों ने खुद बताया कि पाकिस्तान के खिलाफ बोलने के लिए प्रेशर होता है। मुझे पाकिस्तान की फ़ौज पर फ़ख्र है। पाक फ़ौज दुनिया की बेहतरीन अफवाज में शामिल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।